आज बीकानेर में बीकानेर संभाग का ओबीसी विभाग का सम्मेलन था। उसमें बीकानेर संभाग के सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बीकानेर शहर और देहात की दोनों की कार्यकारिणियों के सभी सदस्य थे और हमने पूरे राजस्थान के अंदर हर संभागों के अंदर, हर जिलों के अंदर जाकर के ओबीसी के लोगों को जोड़ने के लिए, सरकारी योजनाओं को हमारे ओबीसी के साथियों के माध्यम से पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको संगठित करके आगे आने वाले समय में जो नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले हमने पूरे जिलों के जिलाध्यक्ष बना करके, प्रभारी लगा करके सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज बीकानेर के अंदर हम बीकानेर संभाग के पूरे संभाग के ओबीसी विभाग की मीटिंग ली थी। इसे चुनावी कार्यक्रम ही माना जाए? अब चुनावी क्या, संगठन का ही तो परमानेंट हमेशा निरंतर चलने वाली गतिविधि है, पर अब चुनाव आ रहे हैं तो और ज़्यादा इसमें गति के साथ के अंदर कार्य करने का हम कार्य कर रहे हैं ओबीसी के सभी साथियों का। क्योंकि अभी 1 साल हुआ हमारे संगठन को तैयार, मेरे को जिम्मेदारी दी है। उसके बाद में हमने सभी नए तरीके से जिलाध्यक्ष बनाए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए और मंडल अध्यक्ष और आगे और भी नीचे इकाइयों के अध्यक्ष भी करके हम पूरे राजस्थान के अंदर ओबीसी का संगठन तैयार कर रहे हैं। और ओबीसी की जातियां जो कि 56% राजस्थान में रहती है, उन सबको 100 और कई जातियां हैं, उन सबको ओबीसी के साथियों को हम कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय के अंदर आप इसका रिजल्ट जब चुनाव होंगे तब देखना, पूरे राजस्थान में बहुत ओबीसी के लोगों के अंदर उत्साह है। जिला अध्यक्षों के संगठन की तैयारियां हो रही है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मोदी जी तो आए थे, वो अपनी पार्टी का काम करके गए, हम तो हमारे ओबीसी का और हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। चूरू की अगर बात करें तो परसों ही कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, तो ऐसे में किस तरह आप तैयारी करेंगे चुनाव की? चूरू में क्या, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी का गठन करके नियुक्ति पत्र दिए हैं। अभी मेरे को भी उस दिन बुलाया था, आने का था, पर मैंने कहा भाई बीकानेर आ रहे हैं उस दिन। उसके बाद भी तो 1 ही दिन का बीच में टाइम था, तो इन्होंने पूरी कार्यकारिणी बना करके अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लिया और सबको नियुक्ति पत्र भी दे दिए। भाग के दौरों की हो रही है, तो हाल ही में कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया कि जो प्रत्याशी लगातार चुनाव आ रहे हैं उनका टिकट कटेगा इस बार। तो चूरू की बात करें तो चूरू में क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल, वो तो देखो नीति निर्धारण जैसा एआईसीसी के माध्यम से होगा, क्या उसमें क्राइटेरिया रखते हैं। अभी ऐसा कोई टिकटों का मामला चालू भी नहीं हुआ। अभी तो संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी में सभी साथ लेकर के आगे आने वाले समय के अंदर टीमें तैयार हो, हमारे बूथ लेवल के ऊपर भी कार्यकर्ता तैयार हो, ताकि जो भी हमारा साथी टिकट लेके आए उसको ज़्यादा समस्या नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। अभी एआईसीसी के अंदर भी हमारे चारों विभागों की मीटिंग हुई थी, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, चारों विभाग मिलकर के ये संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस का और ज़्यादा मजबूती हो, इसी प्रकार का कांग्रेस का प्रयास है। एन वक्त पर ऐसा है, वो बौखलाए हुए हैं जो राजस्थान के अंदर महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से, आप भी देख रहे होंगे पिछले 6 महीने के अंदर जो माहौल बनाया राजस्थान के अंदर, आम जनता, आम आदमी सरकारी योजनाओं से बहुत खुश है। क्योंकि अब की बार पहली बार राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत ने जो योजनाएं लेकर के आए हैं, आम साधारण जो गरीब लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको राहत प्रदान करने के लिए 100 यूनिट बिजली का फ्री है, 25 लाख इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना के माध्यम से है। गरीबों को जो 500 750 पेंशन मिल रही थी, आज 1000 रुपये उनको वेतन मिल रही है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको पता है लंपी योजना के माध्यम से जिन गायों का मर गई थी, उनको सबको 40,000 रुपये का अभी क्लेम मिला है। आगे आने वाले समय के ऊपर हर किसान को 2 दुधारू पशु, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, उसका फ्री इंश्योरेंस किया जा रहा है। और इसके साथ में 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। आगे आने वाले समय में देखना, आप राखी के ऊपर रक्षाबंधन का जो त्यौहार आ रहा है, सभी हमारी जो बहनें हैं, महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। और वो भी, आपको नहीं लगता है कि कलर साहब का जो विवाद है वो भारी पड़ेगा? कोई विवाद नहीं है, ये गलत बात है। आप मीडिया की देन है, कोई विवाद नहीं है। आप सब देख रहे हो, एक मंच पे है,
खड़गे साहब के साथ, राहुल जी के साथ में अभी जो मीटिंग हुई 3 दिन पहले, उसमें गहलोत साहब नहीं जा पाए थे, वो वर्चुअल मीटिंग में उसमें भाग लिया था। अब कोई इशू ही नहीं है, वो तो खत्म हो चुका। भ्रष्टाचार को लेकर बोल रहे हैं वो गहलोत और मिले भ्रष्टाचार हुए वो बीजेपी के लिए बोले हैं, जो पिछली भाजपा सरकार जो थी, उन्होंने ये वसुंधरा भी जी कहा की- है कि गहलोत सरकार उनकी बात नहीं मान रहे हैं, न जांच करवा रहे वो, तो नहीं, कहीं ना नहीं, कहीं मिली उनके भगत। जो आपने देखा होगा, उनके जो उन्होंने कहा है कि मेरी तीनों जो मांग है, आरपीएससी के अंदर नए सिरे से सिलेक्शन हो रहे हैं, और ये जो नकल का जो मामला चल रहा है जिसको मुद्दा बना रहे हैं, आज पेपर आउट होने का हर स्टेटों के अंदर हो रहा है। आप भी सबको मालूम है, गुजरात में भी हुए हैं, अन्य राज्यों में भी हुए हैं। उसके अंदर जो नया 17-14 तारीख से चल रहा है, उसमें ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, जो ऐसा काम करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। क्या बहुत बड़ी मानते हो जो है कि- सजा दी जाएगी उनको, बहुत बड़ा उसके अंदर उम्र कैद। ऐसा ही होगी, मतलब उम्र कैद का मतलब फांसी हो गई, और क्या जो जिंदगी में रहेगा वो मरने से बराबर ही है। मतलब बहुत बड़ा कानून लेके आ रहे हैं, उसका सख्ती इतनी ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं जो जिस प्रकार से बच्चों के खिलवाड़ करते हैं, ये हर देश हर राज्य के अंदर ही है। इनके प्रति बहुत, राजस्थान एक पहला राज्य होगा जो बड़ा सख्ती के साथ में कानून लेके आ रहा है। उम्र कैद की सजा कम नहीं होती है। सर क्या मानते हो कि बीजेपी की जो फूट का है, जो वसुंधरा राज्य है, अलग अलग गुट है, तो उसका कांग्रेस को लाभ होगा? ऐसा है, कांग्रेस बीजेपी के फूट से मतलब नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस के कार्यों की वजह से ही कांग्रेस मंत्री बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। कभी गजेंद्र सिंह जी बनते हैं, कभी राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री बन रहा है, कभी ओम जी जो है मथुर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कभी ओम बिरला मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वसुंधरा जी को तो वो पूछ ही नहीं रहा है, उनको तो धक्के दे दिए गए। राजेंद्र राठौड़ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो उनको सबको मालूम है, मीडिया में आप सब देख रहे हो उनकी तो क्या स्थिति हो रही है, उनमें तो बहुत बुरी हालत खराब है। ठीक। सचिन पायलट को कोई पद मिलना चाहिए अब। सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी एआईसीसी की तरफ दी जाएगी उसको तय हो चुका, जब भी डिक्लेयर हो जाएगा, सचिन पायलट हो चाहे अशोक जी गहलोत हो, पूरी कांग्रेस आज की तारीख में एक है। सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, और आगे आने वाले समय में आप नवंबर दिसंबर में देख लेना, इसका अच्छा परिणाम आएगा। और ये सब साथ मिल करके किस तरह का पद मिलने की संभावनाएं हैं सर? पद तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो भी पद मिलेगा पर अच्छा पद मिलेगा, उससे वो संतुष्ट है। जो भी उनको जो आश्वासन दिया गया होगा उसके बारे में आप देख रहे हो, कभी भी जो है इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, और उसका बहुत जल्दी ही जो है आप सबके सामने वो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।